हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने लगे हैं उसका नाम है KGF। ये कर्नाटक का इंडियन मूवी है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी एक्शन मूवी है, एक्शन थ्रिलर मूवी है दोस्तों। इस मूवी के दो पार्ट्स होंगे। अभी दूसरा पार्ट आया नहीं है जो कि 2021 में जुलाई में आएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को दूसरा पार्ट देखना है तो उससे पहले आप लोगों को पहले पार्ट की स्टोरी के मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आप 2 घंटे में लेंगे, मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन फ्राहम कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम मूवी के बजट की बात कर लेते हैं। मूवी का इंडियन रुपीज़ में 80 करोड़ रुपीज़ बजट था। पाकिस्तान में इसका बजट बनता है 170 करोड़ रुपीज़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 250 करोड़ रुपीज़ की है, जो कि पाकिस्तान में 560 करोड़ रुपीज़ बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है 1981 में एक प्राइम मिनिस्टर थी रिमेका सिंह, जिसने डेथ वारंट इशू किया था उस दौर के सबसे बड़े क्रिमिनल यानी कि हमारी स्टोरी के हीरो रॉकी के खिलाफ। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हमें सिर्फ डायरेक्ट 2018 का दौर दिखाया जाता है, जिसमें एक पत्रकार है जिसने अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है एल टोरैडो। उस किताब को हुकूमत ने सब किताब की जिल्द को जला दिया है और उसको पब्लिश नहीं होने दिया। और एक चैनल के ओनर ने उस किताब को किसी तरह से ढूंढ लिया है और वो उसने आकर अपने चैनल वालों को दी है। और वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए, यानी कि उस पत्रकार था जिसका नाम है आनंद एंगली, उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसको बुलाते हैं। और वो आते हैं और वो आते साथ ही उनका इंटरव्यू लेते हैं। तभी वो उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो अपनी स्टोरी खुद बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि आज से बहुत साल पहले 1951 में केरला कोलार डिस्ट्रिक्ट 1951 में, यानी कि कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कुछ लोग आए थे। उनको खुदाई करते हुए कुछ मिला था और उनके साथ बहुत बड़ा आदमी वहीं का रहने वाला सूर्यवर्धन भी आया था। और वो उनको मिला था वहाँ से कुछ पत्थर, लेकिन वो पत्थर सोने के थे। यानी उन्हें वहाँ से सोना मिला था। और वो जितनी आसानी से सोना मिलता है दोस्तों, जितनी आसानी से पत्थर मिलता है दोस्तों, उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता। ये बात सूर्यवर्धन कहता था। और सूर्यवर्धन को जब सोना मिला तो उसने वहाँ से कुछ भी चीज़ें बाहर जाने नहीं दी और सबको ख़त्म कर दिया ताकि वो रात रात रहे। फिर उसी रात एक और हादसा हुआ था। वहीं कहीं और करीब के गांव में एक लड़का पैदा हुआ था जो कि हमारी स्टोरी का हीरो है दोस्तों। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं दोस्तों। सूर्यवर्धन ने उस जगह को 99 यानी कि 99 साल के लिए लोन पर ले लिया और वहाँ पर लाइमस्टोनिंग कारपोरेट के नाम से लोन पर ले लिया, जिसका नाम रांची का लाइमस्टोन कारपोरेट रखा। और वहाँ पर वो लोगों को बहुत दूर दूर से लाकर लाइमस्टोनिंग यानी कि स्टोनिंग करवाने लगा और सोने को बाहर निकालने लगा। उसने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था। उसने इस साम्राज्य को चलाने के लिए 5 पार्टनर चुने। एक कमल, दूसरा एंड्रयूस, तीसरा राजेंद्र देसाई, चौथा गुरु पांडे जी और 5वां अधीरा जो उसका भाई था। उसको सबसे ज़्यादा एतबार अपने भाई पर था। जब 1978 में सूर्यवर्धन को अपने दिल का दौरा पड़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था और जितने भी उसके पार्टनर थे उन सब की KGF पर नीयत ख़राब होने लगी। ये देखकर सूर्यवर्धन बहुत टेंशन में रहा और उसने इस सारे साम्राज्य का मालिक अपने बेटे गरोड़ा को बना दिया। ये बात सुनकर अधीरा ने गरोड़ा पर हमला करवाया और गरोड़ा बच गया। फिर गरोड़ा ने अधीरा पर हमला करवाया और इस तरह अधीरा मारा गया। उसके बाद गरोड़ा बहुत जालिम है, वो बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता है, जिसकी वजह से उसके बाकी पार्टनर उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं और उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्त अपने हीरो की स्टोरी पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ के साथ खेल रहा है, बढ़ता है। उसकी माँ एक बहुत ही अच्छी औरत होती है। फिर उसकी माँ को कैंसर हो जाता है। वो अपनी माँ को बचाने के लिए कोशिश करता है लेकिन वो अपनी माँ को नहीं बचा पाता। फिर उसकी माँ मारते वक्त उससे वादा लेके जाती है कि वो कैसे भी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन जब मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर 3 आदमी बनकर मरेगा। और वो अपनी माँ से वादा करता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर 3 आदमी बनकर ही मरेगा। उसके बाद वो अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई सपनों की नगरी में आता है और आकर वहाँ पर खुद को अमीर बनाने के लिए मुंबई में आता है। वो मुंबई पहुँचता है तो वहाँ पर एक आदमी के लिए जूते पॉलिश का काम करता है। तभी उसे पता चलता है कि मुंबई का सबसे बड़ा डॉन है शिट्टी गैंग और इनायत खलील जो कि दुबई में बैठा हुआ है। उस गैंग के दरमियान आपस में जंग लड़ रही है। तभी
उसका जिसके लिए वो जूती पॉलिश करता है वो लड़का अपने मालिक के लिए एक पुलिस वाले को मारता है। तभी उसको छुड़ाकर शिट्टी गैंग अपने गैंग में शामिल कर लेता है। तभी वो फिर हमें दिखाया जाता है 1978 में रॉकी बड़ा हो जाता है, जो कि हमारी स्टोरी का हीरो है। वो बड़ा होते साथ ही अनायत खलील के गैंग, जो कि उसका गैंग मुंबई में है, वो दिलावर गैंग के नाम से है, उसके सब आदमियों को मारकर ख़त्म कर देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयूज़ मुंबई आता है और आकर रॉकी से मिलता है और उसे कहता है कि उसके लिए एक बेंगलोर में काम करना है। अगर वो उसने कर दिया तो मुंबई उसका। रॉकी मुंबई पर कब्ज़ा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। जब एंड्रयूज़ ने उसको मुंबई देने का लालच दिया तो रॉकी ने हाँ बोल दिया और रॉकी बेंगलोर चला गया। बेंगलोर जाते ही रॉकी को वहाँ पर एक लड़की मिली जिसका नाम था रीना। वो राजेंद्र देसाई की बेटी थी। रॉकी ने जाते साथ कि उसको आई लव यू बोला और उसके पंटर लोग यानी कि जो उसके आदमी थे उनकी पिटाई की और वहाँ से चला गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉकी एंड्रयूज़ के पास आता है। तब एंड्रयूज़ से बताता है कि तुम्हें किसी काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। वो बोलता है मुझे पता है, मुझे किसी को उड़ाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और मुझे किसको उड़ाना है वो तुम बता दो। और वो उसे बताते हैं कि तुम्हें DYSS ऑफिस पार्टी ऑफिस के अंदर एक आदमी आ रहा है, उसको ख़त्म करना है। वो बताते हैं कि वो 2 रास्तों से आ सकता है, एक रास्ते पर बहुत ज़्यादा भीड़ है लेकिन दूसरा रास्ता खाली है। तुम्हें वहाँ बाहर से ही उसे ख़त्म करना है, क्योंकि पार्टी ऑफिस के अंदर हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉकी उस लड़की के साथ गाड़ी में जा रहा होता है और उसके सामने से कुछ ट्रक गुजरते हैं। वो उन ट्रकों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये वही ट्रक होते हैं जो कि मुंबई में सोना स्मगल करते थे। रॉकी को लगता था कि जो वो मुंबई में सोना आ रहा है वो अफ्रीका से आ रहा है, लेकिन उन ट्रकों को पुलिस कस्टडी में देखकर रॉकी को यकीन हो गया था कि वो सोना साउथ अफ्रीका से नहीं आ रहा है। और रॉकी इसकी इन्फॉर्मेशन लेने उन ट्रकों के पीछे गया और जब रॉकी ने देखा कि ये तो वही सोना है तो रॉकी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उसके बाद रॉकी एक होटल यानी कि पब में आया और वहाँ पर कमल रीना के साथ था और उन्होंने रॉकी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। तभी रॉकी वहाँ से वापस बाहर गया और पेट्रोल का एक बहुत बड़ा टैंकर लेकर वापस होटल के अंदर आया और उनसे बातें करने लगा। तभी वहाँ पर राजेंद्र देसाई, एंड्रयूज़ आ गए और उन्होंने बाकी सबको बाहर निकाल दिया। तब कमल ने पूछा कि ये कौन है, तो वो उन्होंने बताया कि यही को गरोड़ा को उड़ाने वाला हथियार है। तभी राजेंद्र देसाई रॉकी से पूछता है कि हमने तुम्हें किस काम के लिए बुलाया है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उसने कहा कि मुझे पता है मुझे किस काम के लिए बुलाया है, हम उसको बाहर नहीं मार सकते, वो ज़्यादा भीड़ वाले रास्ते से ही आएगा। अगर हमने उसे ख़त्म करना है तो हमें DYSS ऑफिस के अंदर ही उसे ख़त्म करना होगा। अगर मुझे एक गन मिल जाए DYSS ऑफिस के अंदर तो मैं उसे ख़त्म कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि गरोड़ा DYSS ऑफिस के अंदर आता है और आते साथ ही एक पुतले को यानी कि एक ढका हुआ पुतला होता है, उसके ऊपर से कपड़ा उतारता है और वो गरोड़ा का ही पुतला होता है। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और रॉकी के पास कोई गन नहीं होती, हमें यह दिखाया जाता है। उसके बाद रॉकी बोलता है और गरोड़ा वहाँ से वापस चला जाता है। फिर उसके बाद रॉकी बोलता है कि रॉकी उस अड्डे पे जाकर उसको ख़त्म करेगा, क्योंकि जिस काम के लिए रॉकी को बुलाया गया है रॉकी वो काम ख़त्म किए बगैर वापस नहीं जाएगा। उसके बाद रॉकी उसके अड्डे की तरफ चला जाता है और एंड्रयूज़ उसे उस अड्डे का नक्शा बताता है। तभी कुछ लोगों को सूर्यवर्धन वहाँ पर स्टोर माइनिंग के लिए लोगों को हर साल कहीं ना कहीं से लेके जाता था ज़बरदस्ती और उनसे वो काम करवाता था और सूर्या और गरोड़ा भी वही करता था। और गरोड़ा का एक ख़ास आदमी था जॉन, जो जिसकी ज़ेर निगरानी ये सब काम होता था। जब वो लोगों को लेकर जा रहे थे तभी उनकी एक टुकड़ी पर रॉकी हमला करता है और उनको मार कर उन लोगों में शामिल होकर उस जगह पर पहुंच जाता है। और रॉकी उस जगह पर जाकर देखता है और बहुत ज़्यादा सर्च करता है और वो नक्शा ढूंढने के लिए कि वो गरोड़ा तक कैसे पहुंचे मेंटेनेंस रूम में दाखिल होता है। तभी वहाँ पर उसे एक मज़दूर देख लेता है और वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर गरोड़ा को ही पता चल जाता है, गरोड़ा के आदमी को, कि उसे गरोड़ा को मारने के लिए कोई लड़का आया है। तभी वो सबको किताब में लगाता है और पूछता है कि वो लड़का कौन है। तभी वो आदमी जिसने इसको मेंटेनेंस रूम में देखा था वो आगे बढ़ता है और गरोड़ा का वो आदमी उसको ख़त्म कर देता है और गरोड़ा चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है गरोड़ा के घर से एक आदमी एंड्रयूज़ को फ़ोन करके बताता है कि उसका आदमी रॉकी मारा गया है और वो भी अब मरने का इंतज़ार करें। तभी वहाँ पर एक बुज़ुर्ग को मारने के लिए
गरोड़ा के आदमी लेके जाते हैं। तभी रॉकी उस बुज़ुर्ग को बचाने के लिए उन 23 गार्ड्स को ख़त्म कर देता है और उनको ख़त्म करके जला देता है। तभी हमें गरोड़ा का भाई दिखाई देता है, वो सबको बताता है, यानी कि एंड्रयूज़ और जिंदर देसाई को बताता है कि उनका आदमी अभी ज़िंदा है और उसने सिग्नल भेज दिया है। तभी वह बोलते हैं कि अगर गरोड़ा कभी नहीं रोका तो फिर गरोड़ा सबको ख़त्म कर देगा। तो वो उसे बोलता है कि सूर्यवर्धन, यानी कि वो अपने बाप को मारने का इरादा कर लेता है और कहता है कि पापा नहीं रहे, यानी कि सूर्यवर्धन अब नहीं रहे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सूर्यवर्धन को जाकर ख़त्म कर देता है और गरोड़ा अपने बाप का क्रियाक्रम करने के लिए तैयारी करता है और अपने दुश्मन को ख़त्म करने का हुक्म दे देता है। तभी उसने 3 आदमियों को घर पर रखा हुआ होता है जिनकी बलि चढ़ानी होती है। उनमें से एक को रॉकी वहीं पर मारकर उसकी जगह खुद चला जाता है और वो तीनों की पहले 2 की बलि चढ़ा चुका होता है और तीसरे की बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रॉकी नीचे से उस पर वार करता है और गरोड़ा को ख़त्म कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लास्ट पर अनिंद अंगली उसे बताते हैं, उस चैनल वालों को, कि रॉकी के पास पहले भी हथियार मौजूद था जब वो गरोड़ा को मारने DYSS पार्टी ऑफिस में था, लेकिन उसने गरोड़ा को नहीं मारा क्योंकि उसे लगा कि उसे जिस अमीर आदमी बनने की तलाश है वो गरोड़ा है और वो उसे उसी के साम्राज्य में जाकर ख़त्म करेगा। और उसने पहले वहाँ पर जाकर सब लोगों का भरोसा जीता। उसके बाद उसने उस पर अपना कब्ज़ा किया और तब सब लोग उसकी फ़ौज बन चुके थे। तो ये दोस्तों, ये था पार्ट 1। अभी पार्ट 2 16 जुलाई 2021 को आएगा। उस पार्ट का बजट है 100 करोड़ इंडियन रुपीज़, जो कि पाकिस्तान में 215 करोड़ रुपीज़ बनते हैं। दोस्तों, वो भी बहुत बड़ी मूवी होगी, उसमें बहुत बहुत बड़े स्टार हैं, यानी कि रॉकी हमारे यश, उसके बाद संजय दत्त, रवीना टंडन, बहुत बहुत बड़े स्टार्स हैं। दोस्तों, आप लोगों को वो भी पार्ट लाजमी देखना चाहिए। अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा जब मूवी का पार्ट आए मैं उससे 1 वीक में अंदर दूसरा पार्ट भी इसी तरह आप लोगों के सामने स्टोरी शेयर करके बता सकूँ कि उस पार्ट में क्या हुआ। अगर आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे तो मैं डेली की 1 वीडियो अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ गाइज़, आप मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।